तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जी हां दोस्तों, पहली खबर में आपको बताएंगे कि पश्चिम बंगाल में मोदी ने 100 सीटें जीतने का किया दावा। ममता बोली 70 सीटें भी नहीं जीत पाएगी भाजपा और बंगाल में फिर से बनेगी टीएमसी की सरकार। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बंगाल में बोले राहुल गांधी, अगर राज्य में बनी भाजपा सरकार तो पूरे बंगाल को कर देगी बीजेपी बर्बाद और कराएगी यहां पर हिंदू मुस्लिम के दंगे। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कोरोना की वैक्सीन राजस्थान में हुई चोरी, 320 डोज हुई कम, अब मच गया है हड़कंप। जी हां दोस्तों, राजस्थान में कोरोना की वैक्सीन चुरा ली गई है। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि किसान हुए मोदी सरकार से जबरदस्त नाराज। राकेश टिकैत बोले इस सरकार से ज्यादा नालायक नहीं कोई भी सरकार, ये सरकार संविधान नहीं बल्कि संविधान को मानती है कंपनी। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि सीबीएसई की परीक्षाओं को रद्द कराएंगी प्रियंका गांधी। कहा जून तक छात्रों पर दबाव रखना है मुश्किल, इसलिए मोदी सरकार तत्काल रद्द करे इंटरमीडिएट की परीक्षाएं। तो सभी खबरों को आपको एक एक कर बताएंगे दोस्तों, दिल से वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पश्चिम बंगाल चुनाव में भाजपा ने किया 100 सीटें जीतने का दावा। ममता बोली 70 सीटें नहीं जीत पाएगी भाजपा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी का कहना है कि राज्य के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 70 से ज्यादा सीटें नहीं मिलेंगी। उन्होंने कहा कि भले ही बीजेपी की जीत के बड़े दावे भाजपा ही कर रहे हैं, लेकिन उसे सफलता हासिल नहीं होगी। ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा पश्चिम बंगाल में 100 सीटें जीतने का दावा कर चुकी है और प्रधानमंत्री मोदी बार बार अपनी रैलियों में इसका दावा कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने दावा किया है कि 294 विधानसभा सीटों में से मात्र 70 सीटें ही भाजपा पश्चिम बंगाल में जीत पाएगी और बाकी जितनी भी सीटें हैं वह सारी की सारी टीएमसी के खाते में आएंगी और ममता बनर्जी अगली फिर से मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की बनेगी। तो ममता बनर्जी ने यह बड़ा दावा कर दिया है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा 70 सीटें सिर्फ जीत रही है। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राकेश टिकैत का केंद्र की मोदी सरकार पर हमला। कहा सरकार संविधान नहीं बल्कि निजी कंपनियों की तरह चला रही है देश। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन जारी है। बुधवार को किसान संगठनों ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती मनाई है। इस मौके पर बड़ी संख्या में बाबा साहेब के समर्थक भी आंदोलन स्थल पर मौजूद रहे। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद प्रमुख मौजूद थे। इस अवसर पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि वर्तमान सरकार को बाबा साहेब द्वारा लिखित भारत के संविधान की नहीं बल्कि कंपनियों की ज्यादा परवाह और जरूरत है। आगे जो है राकेश टिकैत ने कहा कि भाजपा वालों तो गलत फहमी में है कि देश में उनकी सरकार है, सरकार तो कंपनी की है। भाजपा वाले अपनी ही पार्टी बचा लें उतना ही बहुत है। आगे उन्होंने कहा कि देश में जब किसी पार्टी की सरकार होती है तो वह आंदोलनकारियों से बात करती है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों, ये बड़ा बयान जो है राकेश टिकैत ने मोदी सरकार को लेकर दिया है। इसी बीच में दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तराखंड के कुंभ मेले ने पूरे देश में फैला दिया कोरोना। 13 लाख से ज्यादा लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई धज्जियां। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि इस समय कोरोना महामारी भारत में बहुत तेजी से फैल रही है। उत्तर प्रदेश सहित हर राज्य में कोरोना महामारी के मामले भी बढ़ रहे हैं और मोदी सरकार इसको खत्म करने के लिए लगातार कई चीजों पर रोक लगा रही है, चाहे वह धार्मिक स्थल हो या फिर मंदिर मस्जिद हो, सभी को बैन करती हुई जा रही है। इस बीच आज खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कुंभ मेले ने एक बार फिर से देश में कोरोना महामारी बढ़ा दी है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तराखंड में लागू हुआ कुंभ मेले में आज तीसरा शाही स्नान था, जिसमें 13 लाख से ज्यादा भक्तों ने डुबकी लगाई थी। लेकिन यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का धज्जियां उड़ाई गई थी और यहाँ पर पश्चिम बंगाल के बाद कुंभ में सबसे ज्यादा कोरोना फैलाने का भाजपाइयों पर आरोप है, क्योंकि आपको बता दें कि कुंभ मेले में शाही स्नान में 13 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए थे और लगभग 14-15 लाख लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई थी और कोरोना देश में फैलाया था।
इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर तो कक्षा 12 की परीक्षाएं रद्द कराएंगी प्रियंका गांधी। मोदी अमित शाह से प्रियंका गांधी ने पत्र लिखकर की है मांग। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने बुधवार को मोदी सरकार से एक बड़ी मांग कर दी है। ममता बनर्जी ने कहा है कि कोरोना महामारी को देखते हुए आखिरकार सरकार को 10वीं और 12वीं की सीबीआई परीक्षा को रद्द करने का फैसला करना चाहिए। अगर सरकार को अपनी सरकार बनानी है तो वोट की 12वीं 10वीं की परीक्षाओं को रद्द मोदी सरकार को करना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि जून तक छात्रों को बेवजह के दबाव में रखा गया है, इसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए मोदी सरकार बिना परीक्षा कराए बच्चों को 10वीं और 12वीं में पास करे। अगर मोदी सरकार पास नहीं कराती है तो किसी भी कीमत पर सरकार 12वीं और 10वीं की सीबीआई परीक्षाओं को रद्द करा दे और इन्हें किसी कीमत पर ना होने दे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर क्यों तो जयपुर में कोरोना की वैक्सीन की हुई चोरी, 320 डोज मिली का मोदी सरकार को लगा बड़ा चूना। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इस बीच जयपुर के कवंटिया अस्पताल में कोरोना की वैक्सीन चोरी होने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि जयपुर में कोरोना की वैक्सीन चोरी हुई है। कवंटिया अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस संबंध में शास्त्री नगर थाने में एफआईआर भी दर्ज करवाई है। बताया जा रहा है कि 12 अप्रैल को कोरोना वैक्सीन की डोज राजस्थान को मिली थी। उसी दिन शाम को जब अस्पताल में स्टॉक चेक किया तो पता चला कि 320 डोज कोरोना वैक्सीन की कम है। घटना के सामने आने के बाद आला अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए। इसके बाद 2 दिन तक अस्पताल कमेटी ने मामले की जांच की, लेकिन इसके बाद बुधवार को आखिरकार अस्पताल प्रशासन ने थाने में जाकर इसकी एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस ने आईपी की धारा 380 के तहत इस मामले में मुकदमा दर्ज कर दिया है, वहीं जांच में जुट गई है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि कोरोना की वैक्सीन ही चोरी जयपुर में हो गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो उत्तर प्रदेश में नहीं लगेगा लॉकडाउन, योगी आदित्यनाथ ने किया ऐलान। जी दोस्तों, आपको बता दें कि देश के साथ उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी का संक्रमण एकदम तेजी से बढ़ा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी कोरोना की चपेट में आ गए और इन दोनों बड़े नेताओं को कोरोना भी हो गया है। इसी बीच आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन को लेकर बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में कितना भी कोरोना वायरस बढ़े लेकिन हम किसी भी कीमत पर लॉकडाउन नहीं लगाएंगे। उन्होंने कहा कि फिलहाल आइसोलेट की स्थिति तैयार है और हमने इसके इंतजाम भी कर दिए, लेकिन उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन नहीं लगेगा, चाहे किसी भी प्रदेश में लॉकडाउन लगे। अभी उत्तर प्रदेश में स्थिति ठीक है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ा दावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कर दिया है। इसी बीच में दोस्तों अगली खबर की ओर तो बंगाल में बोले राहुल गांधी, अगर बीजेपी राज्य की सत्ता में आई तो कर देगी इसे बर्बाद। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए सभी राजनीतिक दल प्रचार कर वोट की अपील कर रहे हैं, तो वहीं एक दूसरे पर जमकर जुबानी हमले भी किए जा रहे हैं। बुधवार रैली करने बंगाल पहुंचे कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी राज्य की सत्ता में आएगी तो वे इसे बर्बाद कर देगी। राहुल गांधी ने उत्तर दिनाजपुर रैली में कहा कि भारतीय जनता पार्टी के बाद घृणा और हिंसा के अलावे देने के लिए और कुछ नहीं है। उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी पश्चिम बंगाल का विभाजन और इसको बर्बाद कर देना चाहती है, जैसा वे असम और तमिलनाडु में कर रहे हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि बीजेपी सोनार बांग्ला बनाने की बात कर रही है, लेकिन उसने पूरे देश को बर्बाद कर दिया है। राहुल ने ममता पर निशाना साधते हुए कहा कि हमने कभी बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं किया, लेकिन ममता ने पूर्व में ऐसा किया। पश्चिम बंगाल इकलौता ऐसा राज्य है जहां आपको नौकरियां पाने के लिए कट मनी देनी पड़ती है। तो राहुल गांधी ने भी बड़ा हमला आज ममता और भाजपा पर बोला है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर तो शीतलकुची घटना में मारे गए लोग के परिवार वालों से मिली ममता बनर्जी, कहा दोषियों को दिलाएंगे सजा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने बुधवार को कहा कि कूच बिहार जिले के शीतलकुची में की गई हत्याओं के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जाए। उन्होंने बुधवार को शीतलकुची में केंद्रीय बलों की कार्रवाई के दौरान मारे गए लोगों के परिवार वालों से मुलाकात की। इस दौरान ममता ने कहा कि इन हत्याओं की जांच कराई जाएगी और दोषियों को सजा दिलाई जाएगी। ममता ने कहा कि इस घटना के जिम्मेदार लोगों को पता लगाकर उन्हें कानून के अनुसार सजा दिलाना
सुनिश्चित किया जाएगा। शीतलकुची घटना के पीड़ितों ने कहा कि दीदी यहां आई, हमसे मिली और कहा कि जैसे ही चुनाव समाप्त होंगे वह उनकी मदद करेंगी, उन्हें ढूंढेंगी और उनके दोषियों को जेल में डलवाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। लेना चाहिए और ख्याल रखना चाहिए कि इख्तिदार हमेशा किसी पार्टी के पास नहीं रहा। जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि पावर इज नॉट इटर्नल। आज अगर हम कोई बदअखलाकी या शर्मिंदगी का काम यहाँ पर करते हैं तो आने वाली नस्ल इससे ज्यादा बदतमीजी करेगी। तो खास तौर से मेरी इन दोनों कौमी पार्टियों से गुजारिश है कि वो खुद इस बात को नोटिस कर ले। और यकीनन निशिकांत दुबे ने जो बात कही सही कहा। मैंने भी बैठकर यहाँ पर देखा था कि इसी ऐवान